हर हफ्ता, हर वीक अपने साथ कुछ खास चीजों को लेकर के आता है, कुछ खास इवेंट्स को, कुछ खास एनर्जीज को लेकर के आता है कि नहीं? तो आइए आज की रीडिंग में यही जानने समझने की कोशिश करते हैं कि अगला 7 दिन आपके लिए किस तरीके से खास रहने वाला है, क्या खासियत है इस हफ्ते की, एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं आपके अराउंड, प्लस आप अपने आप को किस एनर्जी में पा सकते हैं। जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सबकी बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज की रीडिंग का टॉपिक जिसमें हम चेक करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए किस तरीके से खास रहने वाला है, और ये है एक पिका ग्रुप रीडिंग जिसका चुनाव आप कर सकते हैं इन 2 ब्रेसलेट्स के आधार पर। बहुत ही मिलते जुलते से आपको लग रहे होंगे ये दोनों ब्रेसलेट्स, बट हैं 2 डिफरेंट ब्रेसलेट्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल से बने हुए हैं। और इनकी खासियत ये है कि पाइल नंबर 1 का जो ब्रेसलेट है ये हेल्प करता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को दूर करने में। जी हाँ, अगर आप अपने किसी भी प्रिय इंसान के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट कुछ महीनों की हो या कुछ सालों की हो या इवन कुछ दिनों की ही क्यों ना हो, तो इस ब्रेसलेट की मदद से आप अपनी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। और पाइल नंबर 2 में है मैरिज वाला ब्रेसलेट। दैट मीन्स कि चाहे आप शादीशुदा हैं लेकिन अपनी शादीशुदा जिंदगी को अच्छी तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं फॉर व्हाटसोएवर रीजन, आपको लगता है कि स्पार्क खत्म हो गया है और मे बी लव, रोमांस, केयर, अफेक्शन ये सब नहीं रहा, तो ये ब्रेसलेट उसमें मदद करता है। अगर आप शादी करना चाहते हैं बट कोई ना कोई अड़चन बराबर लगी रहती है, तो उस ब्लॉकेज को दूर करने में भी ये ब्रेसलेट बहुत ही ज्यादा कारगर है। एंड इन दोनों के साथ साथ अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जहां पे आप ऑलरेडी एक स्टेबल रिलेशनशिप में हैं लेकिन शादी तक बात नहीं पहुंच पा रही है फॉर व्हाटसोएवर रीजन, तो भी इस ब्रेसलेट की मदद से आप अपनी धीरे धीरे चल रही गाड़ी को या फिर नॉन कमिटमेंट वाली गाड़ी को शादी तक पहुंचा सकते हैं। तो चाहे आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं, तीनों ही केस में ये ब्रेसलेट आपको हर तरीके से लाभ पहुंचाने वाला है। तो इनमें से अब आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आपने उसका चयन कर लेना है। दिस इज नो कॉन्टैक्ट एंड दिस इज मैरिज। चाहे तो वीडियो को 2 मिनट के लिए यहाँ पे पॉज कर लें और देखें कि कौन सा ब्रेसलेट आपको बहुत ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, एंड उस हिसाब से आप बढ़ें अपनी अपनी फाइल की तरफ। अगर आपको दोनों ही अच्छे लग रहे हैं तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि ये है जनरल रीडिंग एंड सारी ही बातें रेजोनेट करें ऐसा तो जरूरी है नहीं। तो क्या पता ग्रुप नंबर 1 से आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिल जाएं एंड ग्रुप नंबर 2 से आपको कुछ और। तो चॉइस आपकी है, आप चाहें तो पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं या फिर किसी एक ग्रुप का चयन कर भी आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट जस्ट कीप एन ओपन माइंड, टेक व्हाटसोएवर रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे या ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, ये मैसेजेस आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के होंगे, फिर चाहे आप जिस किसी भी समय इस वीडियो को क्यों ना देख रहे हो। और रीडिंग की एनर्जी आपके साथ में जितनी भी परसेंट क्यों ना रेजोनेट करे गाइस, आपने एनर्जीज को क्लेम करना है, यूनिवर्स को, एंजल्स को या जिन्हें भी आप मानते हैं उन तक अपना ग्रेटिट्यूड पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एंड वीडियो अगर आपके लिए 1% भी हेल्पफुल रहती है तो एक लाइक जरूर से दें, औरों में भी शेयर करें। एंड पहली बार अगर मेरे चैनल में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबाने के साथ साथ पास में दिख रहे घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपके इनबॉक्स तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। सो आई गेस कि आपने अब तक अपने अपने फाइल का चयन कर लिया होगा, तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि अगले 7 दिन की क्या खासियत है, कैसी एनर्जी लिए हुए है अगला 7 दिन, और आप भी किस एनर्जी में अपने आप को पा सकते हैं। जुड़े रहें। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो आइए देखते हैं कि जिन्होंने भी इस ग्रुप का चयन किया है उनके लिए अगले 7 दिन की क्या एनर्जी है, ये हफ्ता किस तरीके से आपके लिए खास रहने वाला है। सो लेट्स सी। सो ग्रुप नंबर 1,
नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए फायरी एनर्जी को लेकर के आ रहा है। जी हाँ, कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज्यादा जोश, बहुत ज्यादा ज़ील मैं देख रही हूँ और आप पहले से भी ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं आने वाले 7 दिनों में। लेकिन इसमें और भी अच्छी बात ये दिख रही है कि इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं जोश होने के बावजूद भी, एंथुसियाज्म वाली एनर्जी होने के बावजूद भी, ज़ील होने के बावजूद भी आपके अंदर ना एक ठहराव रहेगा। अभी तक अगर बहुत ज्यादा उतावलापन रहा है या फिर हर वक्त दिलो दिमाग में इस तरह के सवाल जवाब घूमते रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ओवर थिंकिंग की स्टेट में अगर आप चले जा रहे थे, तो आप कहीं ना कहीं इन द नेक्स्ट 7 डेज इस तरह की एनर्जी से निकल रहे हैं बाहर और अपने आप को बिल्कुल इमोशनली स्थिर रखते हुए, बैलेंस्ड आउट रखते हुए इस तरह की नेगेटिव थॉट से एंड नेगेटिव एनर्जी से निकल रहे हैं बाहर, विच इज अ वाव एनर्जी। जी हाँ, सुपर डुपर एनर्जी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। और आप जिस तरह से पहले चीजों को लिया करते थे, जैसे हैंडल किया करते थे, टैकल किया करते थे, एग्जॉस्ट नहीं हो जाते थे या फिर गिव अप करने का अगर कभी सोचा था, तो कहीं ना कहीं वो गिव अप वाली सिचुएशन या वो गिव अप वाली एनर्जी शायद हफ्तों या महीनों आपके साथ चलती रहती थी। लेकिन अगले 7 दिन में मैं देख रही हूँ कि अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन अराइज होती भी है या फिर अगर किसी भी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट होती भी है, फॉर व्हाटसोएवर रीजन, चाहे अगले 7 दिनों में होने वाली किसी अकस्मात घटना के कारण या फिर पास्ट के किसी पुराने थॉट्स के कारण, पुरानी इमोशंस के कारण, तो आप बखूबी उससे अपने आप को बाहर निकाल लेंगे। साथ ही साथ आप मुझे अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, आप अपने मंजिल की तरफ मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एक स्टेप आप मुझे आगे चलते हुए दिख रहे हैं। अगले 7 दिनों में ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने काम धंधे को या फिर अपने रिश्ते को और मे बी अपनी फैमिली को, अपने सर्कल को, अपनी कम्युनिटी को आपने एक्सपैंड करने के बारे में सोचना है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि कहीं ना कहीं आप अपॉर्चुनिटीज की तलाश में जुटोगे, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर स्ट्रेटेजीज बना करके और कहीं ना कहीं अपने द्वारा किए गए होमवर्क को अब आपने एक प्रॉपर शेप देना है इन द नेक्स्ट 7 डेज। आपको अब इस तरह की चीजों से कहीं ना कहीं मैं आपका राब्ता होते हुए देख रही हूँ इन द नेक्स्ट 7 डेज, जहां पे आप अपनी सक्सेस एंड विक्ट्री के बारे में मुझे सोचते हुए नजर आ रहे हैं। पहले से भी ज्यादा हार्ड वर्किंग, पहले से भी ज्यादा चीजों में एकाग्रता रहेगी आपकी। अपनी डेली रूटीन में कहीं ना कहीं आपको एक बहुत भारी बदलाव दिख सकता है फॉर सम ऑफ यू इन द नेक्स्ट 7 डेज। और इन सभी के अलावा मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि अब आपने अपनी एनर्जी को इधर उधर बिखरने नहीं देना है। मे भी लोगों से बातचीत करके या लोगों की बातें सुन करके हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा उदास हो जाया करते थे, सैड हो जाया करते थे, बट अगला 7 दिन कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसी फायरी एनर्जी लेकर के आया है जहां पे आपने अपने आप को हर तरीके के कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है और बेसिकली आगे कैसे बढ़ना चाहिए और किस तरीके से स्टेप्स का चुनाव करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, आपका झुकाव मैं इस तरफ होता हुआ देख रही हूँ। सो अगला 7 दिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड बहुत ही ज्यादा करेजियसली मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर कोई भी काम इस वक्त आपका डिले चल रहा है या किसी चीज में डिले हो रही है और इसके लिए अगर आप सोच रहे थे कि भाई उस काम को उसका जो प्रोसेस है उसे मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मुझे इस काम को नहीं करना, तो मैं देख रही हूँ कि इन द नेक्स्ट 7 डेज आपकी एनर्जी बिल्कुल यू टर्न ले रही है और आपने उस काम को जैसे भी करके फिनिश ऑफ करना है। और ना केवल आप फिनिश ऑफ करोगे बल्कि उसके साथ साथ में मैं देख रही हूँ कि उसमें आप एक बहुत ही बड़ी सक्सेस भी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी बहुत ही ज्यादा बोल्ड एंड करेजियस वे में आगे बढ़ रही है। आने वाले 7 दिनों में आप इमोशनली बैलेंस्ड दिख रहे हैं, मेंटली अपनी एनर्जी को संभाल करके आगे चलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो इसके साथ साथ मुझे ये भी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर इन दिनों या फिर पास्ट कुछ समय से लोगों के साथ बहुत ज्यादा आप रूडली पेश आ रहे थे, कहीं ना कहीं आपके अंदर का काइंडनेस या फिर आपका जो कंपैशनेट नेचर है वो अगर बहुत ज्यादा लोगों का दिल दुखा रहा था और मे बी आप लोगों से सिंपैथाइज करना भूल गए थे, कहीं ना कहीं आप उनको उल्टा सीधा जवाब दे रहे थे, तो अगले 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपकी इस एनर्जी में भी एक बहुत बड़ा चेंज मैं आता हुआ देख रही हूँ। आप मुझे पहले से भी ज्यादा काइंड, कंपैशनेट एंड बहुत ही जेनरस तरीके से चीजों को एंड लोगों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हैं और लोगों ने भी इस बात को सराहना है, इस बात को अप्रिशिएट करना है और पहले से भी ज्यादा चूंकि आप केयरिंग हो रहे हैं, पहले से भी ज्यादा चूंकि आपके अंदर अच्छे इमोशंस गुड इमोशंस डेवलप कर रहे हैं, तो अगले 7 दिनों में आपको लोगों की तरफ से भी मैं वो प्यार मिलता हुआ देख रही हूँ, वो केयर एंड अफेक्शन मिलती हुई देख रही हूँ, जो शायद इन दिनों आपके सराउंडिंग में या आपके कनेक्शन में आपको मिसिंग नजर आ रहा था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए
तो फायरी एनर्जी को लिया हुआ रहेगा अगला 7 दिन एंड एक ताबड़तोड़ वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द स्पेसिफिक मैसेजेस जो यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि आपका वीजा पासपोर्ट का कोई काम काफी समय से अटका पड़ा था या अभी भी अटका पड़ा है। मे बी कुछ पेपर वर्क एंड ऑल में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसके लिए आप काफी समय से वेट कर रहे हैं कि भाई ये काम खत्म हो तो फिर आप आगे की तैयारी शुरू करें, आगे की प्लानिंग प्लॉटिंग करें। तो यस, नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक बट यस बाय द एंड ऑफ द वीक यहाँ पे मुझे आपको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलती हुई दिख रही है, एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगते हुए दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग के प्लान्स बन सकते हैं बाय द एंड ऑफ द वीक एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं से रुका हुआ जो आपका धन है, जो आपकी रुके हुए जो फाइनेंसेस हैं, वो आपको इस आने वाले 7 दिनों के अंदर में वापस मिल जाएं। तो कहीं से भी अगर आप पैसे पाते हैं और काफी समय हो गया उन पैसों का इंतजार करते करते, बिकॉज बार बार डिले हो रहा है, जिसको आपने पैसे दिए हैं या जहां पे आपने पैसे लगाए हैं वहां से मे बी वो इंसान आपको वापस नहीं कर रहा, ऐसा कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए तो ये एकदम एक ऐसी जगह पे मुझे इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है जहां से आपको गुड रिटर्न मिले हुए काफी वक्त हो गया। तो आने वाला 7 दिन कहीं ना कहीं आपके लिए फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा वीक मुझे दिखाई दे रहा है, जहां पे एटलीस्ट अच्छी रेट ऑफ रिटर्न में आपको मनी वापस मिलती हुई मुझे दिख रही है। एंड इसके साथ साथ में जो स्टक मनी है वो भी आप में से कुछ लोगों का वापस आता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के अलावा यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए एक और स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है और वो ये है कि आपकी लाइफ की जो भी फीमेल फिगर है सॉरी, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपकी लाइफ की जो मेन फीमेल फिगर है जिन्हें कि आप या तो माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में या फिर मे बी अपने स्पाउस के रूप में, इफ यू आर अ मेल, जिनके साथ आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं, जिनके साथ आपका एक इमोशनल बॉन्ड है, तो इन द नेक्स्ट 7 डेज कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच का जो केमिस्ट्री है ना, आप दोनों के बीच का बेसिकली जो संपर्क है वो मैं और भी ज्यादा इमोशनली एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए देख रही हूँ। यानी कि एक दूसरे के प्रति केयर करना, बड़े ही प्यार से पेश आना, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखना एंड उससे भी ज्यादा मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि एक दूसरे की बात को गौर से सुनना, समझना एंड म्यूचुअल वे में एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना, एक दूसरे को ट्रस्ट करना, यहाँ पे ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, इन द नेक्स्ट 7 डेज कहीं ना कहीं आपके और आपके उस फीमेल फिगर के साथ में जो रिलेशन है, जो कनेक्शन है, वो बहुत ही ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग हो रहा है। और अगर कुछ भी अनबन तकरार चल रही थी या चल रही है फॉर व्हाटसोएवर रीजन, एंड ये चाहे पर्सनल लेवल की बात हो या प्रोफेशनल लेवल की बात हो, मे बी आपकी कोई कलीग हो सकती हैं, आपकी कोई दोस्त हो सकती हैं, तो अगर उनके साथ कुछ भी ऐसा रहा है कि छोटी बड़ी बातों में एक दूसरे को ना समझ पाने वाली सिचुएशन अराइज हुई है, तो आने वाले 7 दिनों में कहीं ना कहीं आप देखोगे कि चीजें जो है वो ट्रैक पे बैठ रही हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट तरीके से, बहुत ही ज्यादा लविंग एंड केयरिंग तरीके से पेश आ रहे हैं और एक दूसरे की परवाह भी आप दिल से कर रहे हैं, दिमाग से नहीं, दिल से आप कर रहे हैं। एंड एक दूसरे के साथ फिर से आपका वो जो पुराना बॉन्ड था ना, वो एक बार फिर स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। एंड अगेन वन स्पेसिफिक मैसेज इज कमिंग स्पेसिफिकली उनके लिए जिनकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल फिगर नहीं है जिनके साथ आप अपनी दिल की बातें शेयर कर सकें, ऐसी कोई विमेन नहीं है, ऐसी कोई महिला नहीं है जिनके साथ आप बैठ करके अपना दुख सुख बांट सकें। तो इन द नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए यहाँ पे जो आसार बनते हुए दिख रहे हैं वो ये हैं कि आप ऐसी किसी फीमेल से, ऐसी किसी मैडम से मिल सकते हैं जो वाकई में बहुत ही ज्यादा काइंड, कंपैशनेट, केयरिंग, लविंग नेचर की होंगी। एंड उनके साथ बात करने के बाद कहीं ना कहीं जितना भी आपके मन में गुबार है या जो कुछ भी आपने अभी तक अपने दिल में दबा करके रखा है, किसी से शेयर नहीं किया, किसी से आपने बांटा नहीं, कहीं ना कहीं उनको ये सारी की सारी बातें कह देने के बाद, उनसे डिस्कस करने के बाद, और मे बी उन्हें कहते हैं ना कि कई बार हमें जरूरत पड़ती है सुनने वाले की, यानी कि एक अच्छे लिसनर की हमें जरूरत होती है। हमें पता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, बट हमें सुनने वाला कोई नहीं होता। तो यस, यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है फॉर सम ऑफ यू कि आने वाले 7 दिनों में कोई ना कोई ऐसी फीमेल आपकी जिंदगी में एंट्री ले सकती हैं जो वाकई में काइंडनेस एंड कंपैशनेट एनर्जी से भरी होंगी, बहुत ही ज्यादा उनका लविंग, केयरिंग एंड अफेक्शनेट नेचर आपको भाने वाला है। एंड जब आप उनसे बात करके अपने मन की सारी बातों को उड़ेल देंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा हल्का फील होगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि न जाने कितने टाइम से मेरा मन भारी भारी सा लग रहा था, बट अब मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही हल्का फील हो रहा है। अब मैं अपने आप को केयर फ्री महसूस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो या कुछ लोगों के लिए ऐसी किसी फीमेल फिगर के साथ में
एक मुलाकात, एक बातचीत, एक अच्छा खासा कन्वर्सेशन में होता हुआ देख रही हूँ इन द नेक्स्ट 7 डेज। और ये जो मैडम है इनकी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस हो सकती हैं, दैट इज कर्क, वृश्चिक या मीन राशि की ये हो सकती हैं। सो आने वाला 7 दिन आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जी लिए हुए है। बखूबी से इस्तेमाल कीजिएगा इस एनर्जी का, क्योंकि फायरी एनर्जी है, तो अपने आप को आपने बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ने देना है, बल्कि फुल ऑन एनर्जी के साथ में, फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ में एंड अपने आप में एक बैलेंस एंड पेशेंस बनाए रखते हुए अगर आप आगे चलते हैं तो इन 7 दिनों का आप भरपूर लाभ उठा पाएंगे। ठीक है ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी और क्या है इन द नेक्स्ट 7 डेज फॉर यू ऑल। वाओ, आउल की एनर्जी। तो यस, इन द नेक्स्ट 7 डेज आप बहुत ज्यादा विजनरी बन रहे हैं। एंड इफ यू रिमेंबर, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे बताया था कि आने वाला 7 दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके बेसिकली फ्यूचरिस्टिक बनने का होगा, अपने आप को एक्सपैंड करने का होगा। एंड इसके लिए एक लॉन्ग विजन की जरूरत होती है, इसके लिए चीजों को पूरी तरीके से प्लान करके स्ट्रेटेजीज बनाने की जरूरत होती है। तो यस, दिस इज फॉर श्योर कि आपने कहीं ना कहीं साइलेंटली चीजों को, हर एक चीजों को, हर एक पहलुओं को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करना है और एक नया विजन तैयार करना है अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। प्लस यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि अगर अभी तक आप बेमतलब की डिबेट का या बेमतलब की आर्ग्यूमेंट का हिस्सा हो जा रहे थे, कहीं ना कहीं लोग आपको घसीट ले रहे थे और ना चाहते हुए भी आपको उसमें पार्ट लेना पड़ रहा था, आपको उसमें बोलना पड़ रहा था, तो इन दैट नेक्स्ट 7 डेज कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर बेसिकली ऐसा साइलेंस क्रिएट करना है, आपने अपने दिमाग में, अपने दिल में कुछ इस तरह की साइलेंट वाली एनर्जी को आपने जगह देनी है, जहां पे जितना जरूरत होगा उतना ही आपने अपना मुंह खोलना है। अदरवाइज आपने चुपचाप से वहां बैठ करके, एक कहते हैं ना कि दर्शक की तरह बैठ करके चीजों को देखना है, और उसका असर भी आप मुझे खुद के ऊपर पड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, विच इज एक्चुअली अ वाव थिंग। क्योंकि जब इंसान देखता है कि हाँ ये कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रही है, तो चलो मैं भी अपनी टिप्पणी दे दूं, बट नहीं, इन द नेक्स्ट 7 डेज आप मुझे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंटली चीजों को, सिचुएशन को हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। क्या बात है ग्रुप नंबर 1, टू गुड टू गुड। हाँ, रिलेशनशिप डायनामिक्स। तो यस, कहीं ना कहीं इन द नेक्स्ट 7 डेज आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। लोगों के साथ में आपका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं एक नया शेप या नया स्ट्रक्चर ले रहा है। और जिन सब रिश्तों में खटास पड़ी हुई थी या फिर जो रिश्ते आपसे दूर हो जाने के कारण कहीं ना कहीं आपको आज भी फील होता था कि भाई ये इंसान मुझसे दूर चला गया या मेरा ये कनेक्शन टूट गया, कितना अच्छा हुआ करता था वो कनेक्शन, बट अब कोई बातचीत नहीं है, तो मैं देख रही हूँ कि उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। यानी कि आपकी इस एनर्जी में एक इतना बड़ा चेंज आ रहा है जहां पे अब आपने सिंपली ये चीज अपने दिल को और दिमाग को अच्छी तरीके से समझा देनी है कि ओके ठीक है, उसका इतना ही रोल था मेरी जिंदगी में और इसीलिए वो तब तक ही मेरी जिंदगी में था या थी, अब वो नहीं है तो कोई बात नहीं, बिकॉज किसी के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती है। ब्यूटीफुल एनर्जी ग्रुप नंबर 1। इन द नेक्स्ट 7 डेज कहीं ना कहीं आप मुझे खुद को कॉन्फिडेंटली कैरी करके खुद के ऊपर ध्यान देते हुए, प्लस जो अभी एट प्रेजेंट में आपके कनेक्शंस हैं उनको आप लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, रादर उनको ले करके आगे चलते हुए दिख रहे हैं। पास्ट की चीजों का कोई मलाल मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। लेट्स सी और क्या है इन द नेक्स्ट 7 डेज, क्या खासियत है और अगले 7 दिन की आप सभी के लिए। प्रोजेक्शंस, वाओ। सो इन द नेक्स्ट 7 डेज कहीं ना कहीं आपको ना केवल खुद के ऊपर, खुद के शैडो साइड के ऊपर काम करने का मौका मिलेगा, बल्कि उसके साथ साथ में मैं ये देख रही हूँ कि अब तक अगर आप लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे, वो कितने तरह के मास्क लगा करके घूम रहे थे एंड कहीं ना कहीं बोलते कुछ और थे, करते कुछ और थे, बट आप इन चीजों को जानते समझते हुए भी कहीं ना कहीं इग्नोर या तो कर दिया कर रहे थे या फिर समझ ही नहीं पा रहे थे। तो अगला 7 दिन व्हाट आई सी गाइस ग्रुप नंबर 1 कि आप लोगों को भली भांति पहचान रहे हैं, आप बेसिकली उनकी ऑरा को रीड कर पा रहे हैं, वो आपके लिए कितने बेनिफिशियल हैं और कितने नहीं हैं। आप कहीं ना कहीं उनकी इस चीज को बहुत ही खूबसूरती से समझ करके उसी हिसाब से अपने आगे की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। वाओ, ग्रेट। यहां से देख लेते हैं इन चैनल मैसेजेस से कि नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए और किस तरीके से खास है, एंड फिर बढ़ेंगे हम एडवाइस की तरफ।
वाओ, रिलीज योरसेल्फ फ्रॉम स्ट्रेस, फियर्स एंड एंजाइटीज। तो इन द नेक्स्ट 7 डेज आप हर तरह के स्ट्रेस से, हर तरह के डर से, हर तरह की चिंता फिक्र से अपने आप को मुक्त पाएंगे। फायर एनर्जी है तो क्वाइट ऑब्वियस ना, समय ही नहीं मिलेगा फालतू की चीजों को सोचने का, चिंता फिक्र करने का। गुड हेल्थ एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। तो या आप में से कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं गुड हेल्थ की एनर्जी है। तो अगर बहुत ज्यादा बीमारी से जूझते चले आ रहे हैं या फिर इन दिनों बहुत ज्यादा आप अपने आप को अच्छे कंडीशन में नहीं पा रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आपकी हेल्थ अगर सही नहीं चल रही है, या इवन शरीर में शक्ति भी आपको लग रहा है कि नहीं है, बहुत ही ज्यादा लेथार्जिक फील कर रहे हैं, तो इन 7 दिनों में ना केवल आपकी फिजिकल पावर आपके साथ रहेगी, बल्कि आप अपने आप को बहुत ही अच्छा फील करवाने वाले हैं, रादर करने वाले हैं। ओके, रिलीज फ्रॉम अननीडेड ड्रामा विद इन वर्क और रिलेशनशिप। तो चाहे आपके कार्य क्षेत्र की बात हो या आपके कनेक्शंस की बात हो, जो भी फालतू का मेलोड्रामा अब तक रहा है और उसमें अगर आप अभी तक भागीदार हुए हैं या आपको बना दिया गया है, तो आप अपने आप को उस तरह की एनर्जी से भी रिलीज कर रहे हैं आने वाले 7 दिनों में। ब्यूटीफुल, वाओ। ओवरऑल डे की एनर्जी है गुड फॉर्चून की। तो यस, इन द नेक्स्ट 7 डेज आपका सद्भाग्य आपके साथ रहने वाला है। यहाँ से मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, जो कि यहाँ पे जो वर्ल्ड का कार्ड है वो भी कहीं ना कहीं ये मैसेज भी कहीं ना कहीं इसी से मुझे कोरिलेट करता हुआ दिख रहा है कि इन 7 दिनों में आप जो कुछ भी स्टार्ट करेंगे या कुछ भी अगर नया करने का सोचेंगे या किसी चीज को अगर आप फिनिश ऑफ करने का सोचेंगे ना, तो गुड लक ने, गुड फॉर्चून ने कहीं ना कहीं आपका साथ कुछ इस तरीके से निभाना है कि उस चीज में आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी ही मिलेगी। यानी कि वो काम आपका आधा अधूरा नहीं छूटेगा। अगर ये कोई रिश्ता है तो वहां पर भी आपको किसी ना किसी तरह का क्लोजर मिलेगा या फिर किसी एक निष्कर्ष पर वो चीज पहुंचेगी और आपकी जीत डेफिनेटली वहां पे होगी। सो बहुत ही अच्छी एनर्जी है फॉर ग्रुप नंबर 1 आने वाले 7 दिनों के लिए। और अब जाते जाते देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल एडवाइस क्या है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। टीचर एंड मेंटोर, क्या बात भैया। आर्कएंजल गैब्रियल सबसे पहले तो आपको ब्लेस कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग आर्कएंजल गैब्रियल के साथ में काम करते हो, उनको इन्वोक करते हो, उनके साथ आप चलते हो, उनकी प्रेयर्स वगैरह करते हो। तो यस, कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है और वो इस वक्त आपसे ये कहने आए हैं कि ये समय नहीं है जब आप फालतू की चीजों को सोच करके या फिर जो चीज रही नहीं, जो सिचुएशन ऑलरेडी बीत चुकी है, जो समय ऑलरेडी बीत चुका है, उसमें पढ़ करके अपने आप को आप परेशान करें या फिर तरह तरह के सवालों से अपने माइंड को, अपने मन को घेर लें। ये समय है अपनी उन नॉलेज को, उन एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ में शेयर करने का एंड उन एक्सपीरियंसेस से उन सब की मदद करने का जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है या फिर उनको कोई राह नहीं नजर आ रही है। टीचर एंड मेंटोर की एनर्जी है। तो यस, आप में से कुछ लोग मतलब एक्चुअल वे में टीचर हो सकते हैं, किसी के गुरु हो सकते हैं, मे बी लाइफ कोच हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं, शिक्षा देने का काम या फिर लोगों को हील करने का काम हो सकता है आप में से कुछ लोगों का। तो यस, यहाँ पे आपके लिए भी यही मैसेज आ रहा है गाइज कि जो आपने अभी तक ग्रहण किया है ना, जो ज्ञान आपने अभी तक प्राप्त किया है और उसके लिए ना जाने आपने कितनी जद्दोजहद की है। ये एक्सपीरियंसेस आपको एक दिन में नहीं हुए हैं, ना जाने कितने साल, कितने महीने आपने अपने आप को दिया है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। सो दिस इज द टाइम जब आर्कएंजल गैब्रियल चाहते हैं कि आप अपनी इस नॉलेज को, जो भी आपने अभी तक हासिल किया है, उसे आप लोगों से शेयर करें एंड इस तरीके से अगर आप आगे चलते हैं, इस तरीके को अगर आप अपना करके आगे बढ़ते हैं, तो ये ना केवल आपको हेल्प करेगा आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन को, प्रेजेंट की लाइफ टाइम को ब्लेस करने में, बल्कि पास्ट टाइम के यानी कि पास्ट लाइफ के भी जो आपके कर्माज हैं, जो आपके कष्ट हैं, स्ट्रगल हैं, जिनको कि कई बार हम लेकर के प्रेजेंट लाइफ में आते हैं, तो इन कर्सेस से, इस तरह के कष्टों से भी आपको मुक्ति बहुत ही जल्द मिल जाएगी। इसीलिए जो भी आपका नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, चाहे आप टीचर हैं या नहीं है, मेंटोर हैं या नहीं है, हीलर या गाइड हैं या नहीं है, एटलीस्ट आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है अपनी लाइफ में, उसे आप दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों के साथ बांटें एंड इस हिसाब से आप उनकी मदद करें। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपने इसे करना है और जब आप इस नॉलेज को अनकंडीशनल वे में लोगों के साथ शेयर करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उनको उनके प्रॉब्लम से उबारेंगे, तो आर्कएंजल गैब्रियल क्या, एंजल्स क्या, पूरे ब्रह्मांड की ओर से आपके ऊपर ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स बरसेगी।
बट अगेन यहाँ पे ब्लेसिंग्स पाने के लिए या उनसे उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए आपने ये काम नहीं करना है। आपने जो भी करना है दिल से करना है, मन से करना है, एंड अपनी कमाई हुई जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी विजडम है, उसको आपने कुछ इस तरीके से लोगों के बीच में बांटना है जिससे कि उन्हें उनके कष्टों से थोड़ी बहुत ही सही बट मुक्ति मिल सके और वो आपके इस दिए हुए ज्ञान से लाभ पा सके। ऑलराइट, तो ये है आप सभी के लिए गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट 7 days, एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिली होगी। एंड इफ दिस इज सो, यू मे लाइक द वीडियो, शेयर इट विद अदर्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर पहली बार आ रहे हैं तो। और अगर अपना पर्सनल टैरो सेशन बुक कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अगर खरीदना चाहें खुद के लिए, खुद से जुड़े लोगों के लिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें जहां आपको मेरे कैटलॉग का लिंक नजर आएगा और वहीं से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इन केस आपको जो खरीदना है वो आपको कैटलॉग में ना दिखे तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनविजिबल पेटल्स 369 परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप मुझसे इंस्टा में जुड़ सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं, जिन सब की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी। सो यू मे चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर लीविंग। तो मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हाय ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने चुना है इस ब्रेसलेट को तो चलिए देख लेते हैं कि अगले 7 दिन में आपके लिए क्या खास होने वाला है या अगला 7 दिन अपने साथ कौन सी खासियत को कैरी किए हुए है। लेट्स सी। ऑलराइट ग्रुप नंबर 2, तो नेक्स्ट 7 डेज कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही, मैं कहूंगी कि ऐसी इमोशनली बैलेंस्ड वाली एनर्जी लेकर के आया है जहां पे आप ना केवल अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ में अगर अपने अंदर आप पावर, अपने अंदर आप स्ट्रेंथ नहीं फील कर पा रहे थे, मे बी पुराने या फिर करंट में हो रहे किसी ऐसी सिचुएशन के कारण जिसमें बहुत ज्यादा मतभेद था, मेलोड्रामा था, उससे अगर आप अपने आप को नहीं निकाल पा रहे थे, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में अगर आपने अपने आप को पाया है, हर वक्त नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव ख्याल ही आपके दिल दिमाग में घूम रहे हैं हर एक सिचुएशन को लेकर के या पर्टिकुलरली किसी एक सिचुएशन को लेकर के, तो आने वाला 7 दिन कहीं ना कहीं आपको इससे निजात दिलाने वाला होगा। यहाँ पे चीजें मैं कुछ इस तरीके से बैलेंस्ड आउट होते हुए दिख रही हूँ। रादर आपकी एनर्जी मैं कहूंगी कि इतनी ज्यादा स्टेबल है, इतनी ज्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में है, आप इतनी ज्यादा प्लेयरफुलनेस वाली एनर्जी में हैं, जहां पे आपको कोई भी काम अब बर्डनसम नहीं लगने वाला। हो सकता है अब तक आपको हर चीज बोझिला सा लग रहा हो, कुछ भी आप कर रहे हैं या जो भी रिश्ता आप निभा रहे हैं आपको लग रहा है कि मुझे जबरदस्ती ये काम करना पड़ रहा है या ये रिश्ता निभाना पड़ रहा है, लेकिन ये जो नेगेटिव थॉट्स एंड ये जो नेगेटिव इमोशंस आपके दिल दिमाग में लगातार घूमे चले जा रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ कि अगला 7 दिन कहीं ना कहीं आपने अपने आप को पूरी तरीके से इमोशनली बैलेंस्ड वाली सिचुएशन में पाना है। और अगर अभी तक आप कुछ इस तरीके का फील करते आ रहे हैं कि जैसे कि आउटसाइड फोर्सेस जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, रिस्ट्रिक्ट करके रख दे रहे हैं, तो इस तरह के थॉट से भी आपने अपने आप को पूरी तरीके से बाहर निकालना है। इनफैक्ट किसी भी तरह का हार्ट ब्रेक या फिर कोई भी सैडनेस वाली अगर कोई सिचुएशन है या मे बी इस वक्त जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, तो मैं देख रही हूँ कि जैसे ही ये हफ्ता शुरू होगा, हफ्ते के 1-2 दिन के बाद ही 1-2 दिन जैसे ही क्रॉस कर जाएंगे अगले 7 दिनों में, तीसरे या चौथे दिन से ही आपको ऐसी एनर्जी आने लग जाएगी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज नॉर्मल, और मैं बेकार ही इस चीज को दिल से लगा करके बैठा हूं या बैठी हूं, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं आने वाले 7 दिनों में, जिसने आपको बेसिकली ना खुद को ग्रो करने में कोई हेल्प करनी है, ना आपको एक खुशनुमा जिंदगी बिताने में वो आपकी हेल्प कर रही थी। इनफैक्ट आने वाले 7 दिनों में आप मुझे कुछ इस तरह के कामों में, कुछ इस तरह के लोगों के साथ भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं जो कि हाई लेवल में स्पिरिचुअल हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि वो किसी ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं या अगर संस्था नहीं भी है तो भी पर्सनल लेवल पर
वो दान धर्म पुण्य का काम करते हैं, चैरिटी वर्क करते हैं। तो चूंकि आपका जो जुड़ाव है, आपका जो कनेक्शन है वो ऐसे लोगों के साथ में स्थापित होता हुआ देख रही हूँ इन द नेक्स्ट 7 डेज, तो इसी की बदौलत आपने कहीं ना कहीं खुद में एक ऐसी एनर्जी को फील करना है जहां पे आपका खुद का मन करेगा कि नहीं यार मैं भी कुछ करूं, तन से मन से या धन से मैं भी नीडी लोगों के लिए कुछ करूं, क्योंकि इतनी क्षमता है मेरी। अभी तक आपका ध्यान इस तरफ था ही नहीं, अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पुरानी नेगेटिव थॉट्स एंड पैटर्न्स में घूमते चले जा रहे थे, जो कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त आपके साथ घटी थी, जिसमें कि बहुत सारे शायद ग्रीफ्स रहे हैं, बहुत ज्यादा मेलोड्रामा रहा है, बहुत ज्यादा सैडनेस रही है, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन रही है, और आप चाह करके भी उससे नहीं निकल पा रहे थे। बिकॉज जब भी आप निकलने की कोशिश करते हैं आपको लगता है कि जैसे कोई आपको रोक रहा है, किसी ने जैसे कि मानो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। बट इन द नेक्स्ट 7 डेज मैं ये देख रही हूँ कि आप अपनी डेस्टिनी के विधाता खुद बन रहे हैं, और आपके अंदर इतनी खूबसूरत स्ट्रेंथ, पावर, करेज एंड बोल्डनेस वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, जहां पे जो भी आपकी चिंता फिक्र रही है या जो भी आपका डर रहा है, बेसिकली आपने उन सारी चीजों पर काबू पा लेना है। आप अपने ऊपर बिलीफ रखेंगे, आप अपने किए गए कामों पर अपने वचनों पर कहीं ना कहीं आपका कंट्रोल रहेगा, और आप इतने मुझे साहसी भी बनते हुए दिख रहे हैं इन द नेक्स्ट 7 डेज कि आपको लगेगा कि भाई मैं क्या तो नहीं कर सकता या मैं क्या तो नहीं कर सकती, बस थोड़ी सी साहस की कमी है, थोड़ी सी बोल्डनेस की कमी है, थोड़ा सा डेयरिंग बनने की बस देरी है, और पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। तो ओवरऑल यहाँ पे इतनी खूबसूरत एनर्जी है जहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप बस अब इंजॉय कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 7 डेज अपनी लाइफ को, एंड प्लस अपने काम को भी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि मानो करियर में और जो कार्य क्षेत्र है आपका, बिजनेस हो, जॉब हो, जो भी आप कर रहे हो, उसमें आपका कहीं मन नहीं लग रहा था। आपको लग रहा था कि भाई मैं छोड़ छाड़ करके सब चला जाऊं, मुझे हट जाना चाहिए, इस जगह से मुझे हट जाना चाहिए, या फिर कोई बिजनेस है तो इसे शट डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि आपका चूंकि मन नहीं बैठ रहा है तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट एंड ऑल ये भी आपको दिखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं चीजें पहले से भी ज्यादा बदतर होती चली जा रही थी, बट अब चूंकि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है एंड इन द नेक्स्ट 7 डेज आप खुद को बैलेंस्ड आउट कर रहे हैं, बिल्कुल संतुलन में है, तो आपका पूरी ध्यान ना केवल अपने खुद की तरफ होगा, यानी कि खुद के नेगेटिव थॉट्स एंड पैटर्न्स को बाहर निकालने में, बल्कि उसके साथ साथ में आपने 50% जो एनर्जी है आपकी वो लगानी है अपने करियर पर, अपने गोल्स पर, अपने विजन पर, एंड दोनों को आप बखूबी मैनेज करके बैलेंस बना करके मुझे चलते हुए दिख रहे हैं इन द नेक्स्ट 7 डेज। सो ओवरऑल आने वाला 7 दिन आपके लिए मैं बोलूंगी कि बैलेंसिंग एनर्जी लेकर के आया है ग्रुप नंबर 2, एंड फॉर अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल ऐसा दिख रहा है कि मे बी कुछ महीने पहले या कुछ सालों पहले आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपके दिल को एकदम चकनाचूर करके तोड़ दिया, आपने जिनके ऊपर भरोसा किया कहीं ना कहीं उन्होंने ही आपके साथ गद्दारी की। तो इसका भी जो बोझ अभी तक आप ढोते चले जा रहे थे ना, इन द नेक्स्ट 7 डेज आपने अपने आप को इस एनर्जी से भी बाहर निकालना है। सो यहाँ पे हीलिंग की भी एनर्जी है, बैलेंसिंग की एनर्जी के साथ साथ में इन द नेक्स्ट 7 डेज यहाँ पे हीलिंग की भी एनर्जी है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप अपने पेन को रिलीज कर रहे हैं। जिन्होंने आपका दिल दुखाया है आप उनको माफ करके मूव ऑन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ में मैं देख रही हूँ कि अब बहुत सारा काम अगर आपके ऊपर सपोज 3-4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और पहले अगर आप समझ नहीं पाते थे कि किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, यानी कि किसको प्रायोरिटाइज करना है, तो अगला 7 दिन कहीं ना कहीं आप मल्टीपल काम एक साथ कर रहे हैं। चीजों को अच्छे से मैनेज करना, टैकल करना, एंड इसमें अपने संतुलन को भी ना खोना, ये सारी खासियत रहने वाली है आने वाले 7 दिनों की। क्या बात ग्रुप नंबर 2, बहुत ही बढ़िया एनर्जी। लेट्स सी और क्या खासियत है अगले 7 दिनों की। कंपैरिजन, तो यस ये जो नेगेटिव इमोशन है आपका एक तरह से कहीं ना कहीं ये इंसान को कई बार एकदम से हताश और निराश करके रख देता है। हम दूसरों के साथ में अपनी एनर्जी को, अपनी लाइफस्टाइल को, अपने पैटर्न को हम कंपेयर करने लग जाते हैं। तो इन द नेक्स्ट 7 डेज इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। अब आपने अपने आप को या अपनी जर्नी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, रादर आपने ये समझना है कि इस दुनिया में जो भी लोग आए हैं, जो भी जिस भी शरीर ने
जिस भी आत्मा ने, नॉट शरीर ने, जिस भी आत्मा ने शरीर को धारण किया है, उन सब की अपनी अपनी एक जर्नी है और किसी के साथ किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इन द नेक्स्ट 7 डेज आपका जो कॉन्शियस लेवल है वो मैं कुछ इस कदर ही मैच्योर्ड होता हुआ देख रही हूँ, बढ़ते हुए देख रही हूँ कि ये बात आपको भली भांति समझ आ जाने वाली है, जिसकी बदौलत आपने बखूबी आगे बढ़ना है एंड अपने आप को और किस तरीके से ग्रो किया जाए एंड अपनी डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचा जाए, आपका ध्यान पूरा पूरी इस तरफ ही होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। देन सी प्रोग्रेस, मैंने बोला ना आप आगे बढ़ रहे हैं, वो यहीं से मुझे वाइब्स मिल रही है। तो यस, इन द नेक्स्ट 7 डेज कहीं ना कहीं आपने ना केवल अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचना है, बल्कि अगर आप टीम वर्क में काम कर रहे हैं तो अगर ऐसा पहले हुआ करता था कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, अपनी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस के बारे में सोचते थे, तो नहीं, इन द नेक्स्ट 7 डेज आपने सबको एक साथ लेकर के चलना है और उसमें आपका जो पार्टिसिपेशन रहेगा वो 101% में रहता हुआ देख रही हूँ। प्लस लोगों की भावनाओं की केयर करना, लोगों के साथ में सही तरीके से पेश आना, चाहे ये घर की बात हो या ऑफिस की बात हो। कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आपका जो सॉफ्टवेयर साइड है, जो फेमिनिन पार्ट है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसे ट्रैक पर आ रहा है इन द नेक्स्ट 7 डेज जहां पे आपने ना केवल सबके साथ सिंपैथी से पेश आना है, बल्कि आपके अंदर केयर, लव, अफेक्शन, जेनरोसिटी, ये सारी की सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। तो ये कुछ ऐसे इमोशन हैं हर एक इंसान में जो कि होने चाहिए। इनफैक्ट कोई भी इंसान अगर जेनरस नहीं होता है, काइंड नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा ईगो एंड प्राइड में चला जाता है। वो बहुत ज्यादा अपने आप को अपने ऊपर उसको ऐसा गुरूर आ जाता है कि फिर वो गुरूर उसके पतन का कारण बनता है। बट चूंकि आप अब अपने फेमिनिन पार्ट में अपने आप को लेकर के आ रहे हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, तो इसकी बदौलत भी आप मुझे प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ब्यूटीफुल, पाइल नंबर 2, ब्यूटीफुल। एंड लास्ट कार्ड इज हीलिंग फ्रॉम द पास्ट। तो लीजिए, आ गया कंफर्मेशन। अभी मैंने कहा ही था कि बैलेंसिंग की एनर्जी है एंड हीलिंग की एनर्जी है। सो इसके बारे में तो मैं बता ही चुकी हूँ, क्या ही और कहूँ मैं। चलिए आपके लिए यहाँ से एक और मैसेज ले लेते हैं, क्योंकि ये तो आ गया है कंफर्मेशन। सो लेट्स सी। मोटिवेशन। तो यस, इन द नेक्स्ट 7 डेज आपने ना केवल अपने आप में एक अलग सा, एक गजब सा मोटिवेशन फील करना है, बल्कि आपको इस तरह की एनर्जी में टैप इन करता हुआ देख करके आपके आसपास के लोग, आपसे जुड़े लोग भी कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और उन्हें अपने जीवन को सही तरीके से आगे लेके जाने की ओर अग्रसर भी करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है ग्रुप नंबर 2। और अब हम देखेंगे चैनल मैसेजेस से कि और क्या खासियत है अगले 7 दिनों की। रिवॉर्डिंग डेस्टिनेशन। तो यस, जिस दिशा की ओर इस वक्त आप बढ़ रहे हैं, बेसिकली अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर कुछ डाउट या कंफ्यूजन है कि पता नहीं मुझे मेरी डेस्टिनेशन की तरफ जो मैं बढ़ रहा हूं या जो चल रही हूं, तो ये मुझे मेरे लिए फ्रूटफुल है कि नहीं है, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स कंफर्मेशन दे रही है गाइस, ग्रुप नंबर 2, कि आप जिस तरफ बढ़ रहे हैं, जो दिशा आपने पकड़ी है, वो दिशा बिल्कुल सही है और उसका बहुत ही अच्छा खासा रिवॉर्ड आपको सही समय आने पर मिल जाएगा। तो मन में इतने सारे सवालों को जगह दे करके अपने आप को किसी भी तरह के नेगेटिव सिचुएशन में या नेगेटिव पैटर्न में ना डालें, ठीक है। डिस्कवर समथिंग वैल्यूएबल। तो यस, अगला 7 दिन कुछ इस तरीके से भी खास है कि आपने कुछ तो वैल्यूएबल चीज को या सिचुएशन को या काम को डिस्कवर करना है, कुछ अनोखा जो और कीमती भी। यहाँ पे सिर्फ अनोखा नहीं, यहाँ पे मैं एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज देख रही हूँ। तो कुछ तो आपके हाथ लग रहा है या आप कुछ डिस्कवर कर रहे हैं जिसके लिए आप लोगों में फेमस हो सकते हैं, जिसके लिए आपको वाहवाही मिल सकती है। एंड अराइवल ऑफ अ बेबी। तो क्या बात है, 2 मैसेज है यहाँ से। नंबर 1, अगर आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उससे रिलेटेड गुड न्यूज चाहते हैं, तो यस, वो गुड न्यूज आपको इन द नेक्स्ट 7 डेज मिलती हुई दिख रही है फॉर सम ऑफ यू। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मे बी आपका किसी बेबी के साथ बहुत ज्यादा लगाव है, अपने घर परिवार के रिश्तेदारों के बच्चे हो सकते हैं, दोस्तों के हो सकते हैं, या फिर कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि लाइक कोई बच्चा आपको पसंद है, जिसके साथ आपको खेलना कूदना अच्छा लगता है, टाइम बिताना अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ कोई आपका ब्लड रिलेशन नहीं है। हाउएवर बहुत टाइम हो गया उस बच्चे के साथ मिले हुए, बातचीत किए हुए, अपना समय बिताए हुए। तो अगर आप उसे मिस कर रहे हैं तो बहुत जल्दी उसके आने की खबर या फिर उस बेबी का आना ही आपको नसीब होगा। सो ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। एंड ओवरऑल डेक की एनर्जी देखिए, लेट गो ऑफ द पास्ट दैट इज होल्डिंग यू बैक। तो अगेन यहाँ पे आ गया है कंफर्मेशन
एंड यस, हीलिंग भी है, लेटिंग गो भी है। तो भाई इंसान जब लेट गो करता है तो जाहिर सी बात है कि अपने आप को हील करने में उसको बहुत ज्यादा सुविधा होती है। और यहाँ पे तो डबल डबल कंफर्मेशन है। तो आप कहीं ना कहीं पास्ट को लेट गो कर रहे हैं, पास्ट की सिचुएशन को, लोगों को लेट गो कर रहे हैं, उनको माफ कर रहे हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात, क्या बात। और अब जाते जाते देख लेते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या एडवाइस है। लेट्स सी। अबंडेंस, OMG, क्या बात, क्या बात। एंजेलिक ब्लेसिंग्स ऑफ अबंडेंस आर शावर्ड अपॉन यू। सो यहाँ पे तो बात कर रहे हैं एडवाइस की, और एडवाइस आपके लिए बहुत ही सीधी सिंपल निकल करके आई है, येट वेरी पावरफुल। यहाँ पे एंजल्स आपसे कह रही हैं कि चूंकि आपके ऊपर अबंडेंस की ब्लेसिंग्स अब होने वाली है, अबंडेंस की बौछार अब चूंकि आपकी जिंदगी में, आपकी डेस्टिनी में होने जा रही है, तो इसके लिए आपने अपना ग्रेटिट्यूड पे करना है। इसके लिए आपने ग्रेटिट्यूड मोड में अपने आप को टैप इन कर लेना है, प्लस ग्रेटफुल भी रहना है। किसी तरह का कंप्लेंट्स को या शिकायत को बार बार करके आपने इस चीज को डिले नहीं करना है। एंड जब आप खुश रहेंगे तो क्वाइट ऑब्वियस कि आप अपने आसपास के लोगों में भी खुशियां बिखेर पाएंगे। तो करना सिर्फ आपने इतना है कि ग्रेटिट्यूड पे करें, ग्रेटफुल रहें अभी जो है जैसा है उसके लिए भी, प्लस आपको ये जो अबंडेंस की ब्लेसिंग मिल रही है उसके लिए एडवांस में आप ग्रेटिट्यूड पे करें, ताकि ये ब्लेसिंग्स, ये अबंडेंस आपकी जिंदगी में इमीडिएटली आप हासिल कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें एंड खुश रहें। रोना धोना बहुत हो गया, अब रोने धोने का टाइम नहीं है, अब है खुश होने का टाइम और अपने आसपास के लोगों को भी खुश करने का एंड खुश रखने का समय। तो एंजल्स चाहती हैं कि आपने अपने आप को बिल्कुल हैप्पी जोन में लेकर के आ जाना है, जिससे कि आप इमीडिएटली इस अबंडेंस को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट होता हुआ देख सकें और खुशी से इसी तरीके से नाचें, गाएं, झूमें और मुस्कुराएं। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिली होगी, एंड इफ दिस इज सो यू मे लाइक द वीडियो, शेयर इट विद अदर्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर अपना पर्सनल टैरो सेशन बुक कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अगर खरीदना चाहें तो कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर वहां पे आपको अपनी मनचाही चीज नहीं मिले तो भी आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, इस एनर्जी को अभी के अभी क्लेम करें, इस अबंडेंस को अभी के अभी आपने क्लेम करना है, ताकि इमीडिएटली इसे आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सके। एंड ग्रेटिट्यूड तो देना ही देना है, इसमें किसी भी तरह की कंजूसी नहीं करनी है आपने। ठीक है ग्रुप नंबर 2, आप चाहें तो इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी, तो जाते जाते डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से चेक करें। तो मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइज एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।